जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों ने अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 81वां प्रश्न है आपके सामने। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप जो बंदरगाह है ये उड़ीसा राज्य में। 81 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 82वां प्रश्न है कि भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुए थे? तो बताओ कब हुआ था पहली बार चुनाव लोकसभा के लिए? तो ये 1952 में हुआ था। 82 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 83वां प्रश्न आ जाता है कि लाल रक्त कणिकाएं निर्मित होती हैं, तो ये किस में निर्मित होती हैं लाल रक्त कणिकाएं? तो ये अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। 83 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 84वां प्रश्न आ जाता है कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो बताओ किसके समय हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति है, इसका जो आयोजन है वो कंस के काल में हुआ था। 84 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 85वां प्रश्न 86वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताओ इनमें कौन सा है सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर में? तो ये टेराबाइट, गीगाबाइट, एमबी, केबी। ये राइट आंसर हो जाएगा 86 का डी ऑप्शन। 87वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 87 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 88वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राज्य ललित कला अकादमी स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है? तो राज्य ललित कला अकादमी है ये लखनऊ में स्थित है। 88 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 89वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से एक गलत सुमेलित है, उसका आंसर आपको बताना है कि 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कर्मा नृत्य का संबंध मथुरा से नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 89 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि इसका संबंध वो कौन से जनपद से है। 90वां प्रश्न आ जाता है कि दिए गए समूह में से कौन सा समूह लखनऊ जिले को स्पर्श करता है? तो इनमें से किसकी सीमाएं वो लखनऊ जिले से लगती हैं? तो हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव की लगती हैं। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 91वां प्रश्न है आपके सामने कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है। 91 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 92वां प्रश्न आ जाता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो ये उन्मूलन दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर को। 92 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 93वां प्रश्न आ जाता है कि पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दक्षिण तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली है? तो ये फैली है अरावली पर्वत श्रृंखला। 93 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 84वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। 94 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 95वां प्रश्न आ जाता है कि गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति? यानी जो दूध का रंग, गाय के दूध का रंग है पीले सफेद, ये किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? तो ये होता है केसिन के साथ है कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से। 95 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 96वां प्रश्न है आपके सामने कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? तो पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका अपराजित बर्मन प्रथम। यानी 96 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 97वां प्रश्न है आपके सामने कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एम हरियाली ऐप का उद्घाटन निम्न में से किस क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण हेतु किया गया? तो ये किसके लिए किया गया था एम हरियाली ऐप का उद्घाटन? तो ये किया गया था शहरी क्षेत्र की सरकारी कॉलोनी के लिए। 97 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए 98वां प्रश्न है आपके सामने
कि ईमेल के पते के 2 भाग कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? तो ईमेल के पते के जो 2 भाग हैं वो होते हैं आपके प्रायोक्ता का नाम और डोमेन नेम, यानी 98 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 99वाँ प्रश्न आ जाता है आपके सामने, उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो शहरी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार वो हो जाती है 4,44,95,63 99 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन-सा जिला मुरादाबाद जिले को स्पर्श नहीं करता है? यानी इनमें से कौन से जिले की सीमा मुरादाबाद से नहीं लगती? तो मेरठ की नहीं लगती, 100 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 101वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो कौन-सा? तो उत्तर प्रदेश का इनमें से जो प्रमुख लोकगीत है वो बिरहा है, यानी 101 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू किया है? तो किसके नाम पर किया गया है? तो ये शुरू किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, यानी 102 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 103वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संबलपुर निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर ये संभलपुर स्थित है? तो ये महानदी के तट पर स्थित है, 103 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो विवाद का जो निपटारा है वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। 104 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 105वां प्रश्न है आपके सामने कि तूतिए हिंद नाम से किसे जाना जाता है? तो तूतिए हिंद से ये आमिर खुसरो को जाना जाता है, यानी 105 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न आ जाता है कि भारत सरकार स्तर पर सर्वोच्च एकत्रित होने वाला कर है, तो कौन सा कर है? तो वो कर है निगम कर, यानी 106 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के रैम अर्थात प्राइमरी मेमोरी में निर्देश लोड करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है BIOS। 107 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, तो कहाँ पर ये स्थापित है? तो महर्षि वाल्मीकि की जगह आश्रम है वो बिठूर में है और कानपुर में पड़ता है। 108 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक के लिए लक्ष्य रखा था? तो ये जो लक्ष्य रखा था वो 2022 तक रखा था। ये प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा गया था। 110वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा देश सर्वोच्च मरकरी का उत्पादन करता है? कौन सा करता है? तो इनमें से जो इटली है ये सर्वोच्च मरकरी का उत्पादन करता है, 110 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न आ जाता है कि पंचायत चुनाव होते हैं, तो बताओ कितने वर्षों में होते हैं? तो पंचायत के जो चुनाव है ये प्रत्येक 5 वर्षों में होती है, 111 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 112वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताओ क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो नमक कर के विरुद्ध था, यानी 112 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कर अप्रत्यक्ष कर है? तो बताओ कौन सा है? तो इनमें से जो अप्रत्यक्ष कर है वो उत्पाद शुल्क है, यानी 113 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न आ जाता है कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर या एरो का निशान होता है उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें नेविगेशन की कुंजी कहा जाता है, 114 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 115 प्रश्न है आपके सामने कि जौनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ किसके लिए है? तो जौनपुर है ये प्रसिद्ध इत्र एवं सुगंधित तेल के लिए। इसके लिए इत्र एवं सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध है, 115 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 117 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो बताओ कौन कौन से दो देशों की सीमा है ये डूरंड रेखा? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है, 117 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
118वाँ प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति है, वो राष्ट्रपति करती है। 118 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 119वाँ प्रश्न आ जाता है कि वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो ये मुगल साम्राज्य का जो सिंहासन है, ये अकबर को मिला था। 119 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 120वाँ प्रश्न है आपके सामने कि मनरेगा में प्रति वर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो ये प्रत्येक परिवार को मिलता है 100 दिन का रोजगार। 120 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।